दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी से मुश्किल समय यूं ही निकल जाए, और अगर आप चाहते हो कि आप भी एक बड़े इंसान बन के वहाँ से निकलो, एक कामयाब इंसान बन के निकलो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ऑथर विली जॉली अपनी बुक टर्न सेटबैक्स इनटू ग्रीनबैक्स में बताते हैं कि आपको सामूहिक अफसोस का पार्ट नहीं बनना है। सामूहिक अफसोस वो चीज़ होती है जब बहुत सारे लोग मिलके, जो उनकी एक फेवरेट टीम होती है, जब वो हार जाती है तो वो सामूहिक रूप से अफसोस करने लग जाते हैं। सामूहिक अफसोस करना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। हमको अपनी इच्छा से कभी भी सामूहिक अफसोस में शामिल नहीं होना है। मैक्सिमम लोग जो आपने देखा होगा वो ये करते हैं कि भीड़ अगर जो चीज़ कर रही है तो वो चीज़ सही है, लेकिन हमेशा भीड़ अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो ज़रूरी नहीं है तो आपको भी गलत रास्ते पे जाना है। हो सकता है कि भीड़ गलत रास्ते पे जा रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इतने सारे लोग अगर इस काम को कर रहे हैं तो ये काम बहुत अच्छा है, या फिर अगर इस काम को वो इस तरीके से कर रहे हैं तो ये तरीका बहुत अच्छा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उन लोगों को वो तरीका अच्छा लगता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तरीका आपके लिए भी सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं तो वो काम आपके लिए भी सही है। बहुत सारे लोग अगर सिचुएशंस का, परिस्थितियों का रोना अगर वो लोग रो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उसमें भागीदार बनना है। जब ज़िंदगी में कठिन हालात आते हैं, मुश्किल वाले दौर आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कुल मिला के सभी समस्याओं को दोष देने लग जाते हैं। सारी सिचुएशंस बुरी हैं, दुनिया बुरी है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं तो पहले से ही जानता था ऐसे ही होगा। ये प्रकार का रोना अगर आपने देखा होगा, आपके आसपास भी ऐसे लोग आपको ज़रूर मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे तो। और वो लोग आपको, अगर आप उनके साथ में कुछ दिन रह जाओगे ना, तो वो आपको भी अपने जैसा ही बना देंगे। आपकी सोच भी वैसे ही हो जाएगी और आप भी सिचुएशंस को, अपनी किस्मत को, परिस्थितियों को, देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था, सबको दोष देने लग जाओगे, क्योंकि आपकी असफलता के पीछे वो सब कारण है। जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं, यार बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये सोच के वो नौकरी अप्लाई करना ही छोड़ देते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि भाई आपने जॉब अप्लाई क्यों नहीं किए, तो वो कहेंगे यार नौकरियां हैं ही कहाँ। लेकिन ये भी एक सच है, ऑथर कहते हैं विली जॉली कहते हैं कि ये भी एक सच है कि जहाँ नौकरियां जा रही हैं अगर कुछ लोगों की, तो वहाँ नए लोगों को नौकरियां मिल भी तो रही हैं। कुछ ऐसे लोग भी तो हैं कि जो लोग नई नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो रहा है। लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे, जब तक आप केवल रोना ही रोते रहोगे परिस्थितियों का, तब ईसा मसीह कहते हैं कि अंधे अगर अंधों का नेतृत्व करेंगे तो सब गड्ढे में गिर जाएंगे। तो भीड़ हमेशा सही हो, ये चीज़ ऐसा नहीं हो सकता है। आपको खुद चीज़ों को, अपने आप को गुलाम नहीं बनने देना है परिस्थितियों का, सामूहिक अफसोस का पार्ट नहीं बनने देना है। प्रॉब्लम्स अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो प्रॉब्लम्स होने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स का रोना ही रख जाओ। अब सपोज करो आपको जुकाम हो गया, अब आप बोलोगे यार मुझे जुकाम क्यों हो गया, कैसे हो गया, कहाँ गया था मैं, किस तरीके से हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया। अच्छा, इतनी एनर्जी जितनी आप अफसोस प्रकट करने में लगा रहे हो, इतनी ही एनर्जी अगर आप उसकी सॉल्यूशन ढूंढने में लगा दोगे तो हो सकता है आपकी सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिल जाए। आपकी ज़िंदगी में हालात बुरे हैं, आप कितनी भी विकट स्थिति से अगर आप गुजर रहे हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। और उस अपॉर्चुनिटी को जब आप तभी देख पाओगे जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, उस चीज़ की सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। समस्या का हिस्सा बनना आपको नहीं है। ऑथर कहते हैं कि आपको समस्या का नहीं बल्कि आपको सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है। लोग अपने आप को समस्या का हिस्सा मान लेते हैं। अगर आर्थिक मंदी है तो आर्थिक मंदी का ये मतलब नहीं है कि सारी दुनिया मतलब ख़त्म हो गई है। मंदी का मतलब टेम्परेरी है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर होगी जहाँ से कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। वो चीज़ आपको देखनी है। वो चीज़ आप तभी देख पाओगे जब आप खुले मन से, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, जब आप ये देखोगे कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। अब जो चीज़ हो गई वो हो गई, अब आप क्या आगे कर सकते हो। अब ये थोड़ी है कि आप ये रोने लग जाओ कि यार ये हुआ ही क्यों, ये हुआ ही क्यों। ऑथर कहते हैं कि आपके सामने दो विकल्प हैं। या तो आप इस चीज़ का रोना रोते रहो, यार बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है,
या फिर आप एक कैंडल जला लो, आपके सामने प्रकाश आ जाएगा। चॉइस आपके ऊपर है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप अंधेरे का रोना भी रोते रहो और आप चाहो तो आप कैंडल जला के प्रकाश भी ले आओ। तो अगर आप रोना रोते रहोगे अंधेरे का तो आप प्रकाश नहीं देख पाओगे, आपके दिमाग इतना काम नहीं करेगा कि मैं कैंडल जला लूँ। क्यों? क्योंकि आप तो उन परिस्थितियों का रोना रोने में लगे हुए हो। तो आपको कभी भी सामूहिक अफसोस में शामिल नहीं होना है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो लोग सामूहिक अफसोस में शामिल होते हैं, जो लोग सिर्फ परिस्थितियों का रोना रोते हैं। बहुत से लोग आपकी लाइफ में आपने देखा होगा ऐसे होते हैं कि अगर वो आपके आसपास बैठ जाएं तो वो आपको इतना नेगेटिव कर देंगे 15 मिनट में कि 15 मिनट में आप अपने आप को उनके जैसा महसूस करने लग जाओगे, एक पीड़ित महसूस करने लग जाओगे आप अपने आप को। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों के साथ में अपना रहन सहन रखो ताकि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जुनूनी हों, जो लोग बुरे वक्त में भी हमेशा इस बात के लिए वो रहते हों कि यहां से हम आगे निकलेंगे, ये बुरा दौर भी चला जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा, हम यहां से आगे निकलेंगे और ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। ऐसे लोगों के साथ में आपको रहना है। अगर आप अफसोस प्रकट करने वाले लोगों के साथ में ही रहोगे तो आप ज़िंदगी में बहुत पीछे चले जाओगे और आप अपनी ज़िंदगी को ही बल्कि बहुत बड़ी परेशानी में डाल दोगे। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और आपको ऐसे लोगों के साथ में टाइम बिताना है या ऐसे लोगों का आपको संग करना है जो लोग आपको सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए। अब अगर किसी स्वस्थ इंसान को अगर आप मॉर्निंग में सुबह से लेकर शाम तक अगर आप ये कहोगे आप हमें बीमार दिख रहे हो, आप हमें बीमार दिख रहे हो, आप हमें बीमार दिख रहे हो, तो शाम तक वो इंसान खुद को बीमारी महसूस करने लग जाएगा। आप किसी इंसान को अगर आप ऐसे बोलोगे अरे यार यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग फिट, आप बहुत फिट दिखाई दे रहे हो, आप अच्छे दिखाई दे रहे हो, तो वो इंसान अपने आप को अच्छा महसूस करने लग जाएगा। तो आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है, ऐसे लोगों के साथ में नहीं जो दिन भर आपको ये बोलेंगे कि यार तुम बीमार दिख रहे हो। अगर आप ना भी हो तो भी आप बीमार हो जाओगे। आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो एक बात आपको अपने मन में बिठा लेनी है कि आपको सामूहिक अफसोस में बिल्कुल शामिल नहीं होना है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है कि जो लोग सामूहिक अफसोस का पार्ट हो। आप अपनी इच्छा से किसी भी अफसोस में शामिल ना हो। ज़िंदगी अफसोस करने के लिए नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत कुछ आपको देती है, बहुत कुछ आपको सिखा सकती है, लेकिन ये तभी आपको देती है जब आप इससे बेहतर की उम्मीद करते हो। लेकिन अगर आप यही उम्मीद करोगे कि ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी तो बर्बाद है, ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी नर्क है, तो आपको वही मिलेगा आपकी लाइफ में। तो आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, ये अगर आपने बात अपने मन में बिठा ली तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीव करोगे, बहुत आगे तक आप ज़िंदगी में जाओगे। लोग अपने आप को परिस्थितियों का ऐसे दास समझ लेते हैं, लोग अपने आप को इस तरह से पीड़ित समझ लेते हैं कि जैसे उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जो विजेता होते हैं वो वहीं से बनकर आगे निकलते हैं। उन्हीं परिस्थितियों से विजेता आगे निकलते हैं जिन परिस्थितियों में जो एक नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो वहां पे दम तोड़ देते हैं, वहां से विजेता बन के निकलते हैं आगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि आप अपने माइंडसेट को ऐसे लोगों के साथ में, ऐसी बातों से, ऐसे सकारात्मक विचारों से आप भर के रखो कि जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपको ज़िंदगी में कुछ करने के लिए प्रेरित करें, ना कि ऐसे लोगों के साथ में जो हमेशा परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। वो सबको दोष देते हैं सिवाय खुद के। मेरी परिस्थिति बुरी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी सिचुएशंस अच्छी नहीं है, मेरा समय ख़राब चल रहा है, मेरी किस्मत ख़राब चल रही है, वक्त बुरा चल रहा है, अर्थव्यवस्था बुरी है, सब कुछ बर्बाद है। ऐसी बातों, जो इंसान 24 घंटे ऐसी बातें करते हों, आपको ऐसे इंसानों से दूर रहना है, क्योंकि एक ना एक दिन उन लोगों की बातों का असर आपके ऊपर ज़रूर होगा और आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो ऑथर विली जॉली कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको कभी भी स्वैच्छिक रूप से सामूहिक अफसोस में शामिल नहीं होना है। यही आपके मुश्किल समय से आगे बढ़ने का राज है, यही आपकी कामयाबी का राज है और यही आपके एक विजेता बनने का राज है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।